हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ अ पॉइंट चार्ज। यानी अगर कई पॉइंट चार्जेस हों तो उसमें पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है Q1 जो डिस्टेंस R1 पर प्लेस्ड है। इसी तरह चार्ज Q2 जो डिस्टेंस R2 पर रखा है। इसी तरह चार्ज Q3 जो डिस्टेंस R3 पे रखा है। इसी तरह चार्ज R4 डिस्टेंस R4 चार्ज Q4। मान लिया कि ये माइनस है। तो अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है कि इसका टोटल पोटेंशियल कितना होगा तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहली चीज़, पोटेंशियल हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम एल्जेब्रिक सम की तरह ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। तो नॉर्मली क्या होगा, इनके जो अलग अलग पोटेंशियल होंगे इन सबको हम ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 माइनस प्लस 1/4πε0 माइनस Q3 अपॉन R3 प्लस 1/4πε0 माइनस Q4 अपॉन R4। सो क्या होगा, ये जो माइनस है ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, 1/4πε0 हम क्या कर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 माइनस Q3 अपॉन R3 माइनस Q4 अपॉन R4। तो हमारा ग्रुपिंग फॉर्म में कैसे हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ अभी न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगा, तो न्यूमेरिकल में भी इसको एज अ यूज़ कर सकते हैं। इसको इसी तरह हम अगर समेशन में लिखना चाहे 1/4πε0 समेशन आई वेरिंग 1 to n, तो QI/RI। ठीक है, तो हम इसको क्या एल्जेब्रिक सम के बेस पे एल्जेब्रिक सम के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट फॉर्म है। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अलग अलग, जैसे ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ चार्ज रखा है, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, तो हम अलग अलग सबके लिए निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म है। तो ये हमारी क्या है, डिस्क्रीट फॉर्म। अब अगर हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म निकालना हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो हम कंटिन्यू जितने चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे एक फील्ड की तरह, हम उसको ऐड कर देंगे। तो उस समय क्या होता है, उस समय यूज होता है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल कैसे यूज होगा, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल dq अपॉन r। ठीक है, क्या हो जाएगा, dq अपॉन r। तो छोटे छोटे जो चार्जेस हैं उनको हम जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो गया। अब इसी तरह अगर हमारा पोटेंशियल एरिया के बेसिस पे अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। एरिया के बेसिस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया कि ये कोई सरफेस है। अब इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, Q, तो यानी A एरिया है, तो चार्ज उसका कितना है, Q है। अगर हम एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो पर यूनिट एरिया के लिए चार्ज कितना होगा, Q अपॉन A। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा, Q अपॉन A। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई भी चार्ज निकालना है किसके, एरिया के रिस्पेक्ट में, एरिया में यानी सरफेस में अगर कोई चार्ज है तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो अगर यही हमें निकालना हो किसके लिए, डी क्यू, तो हमारा डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q। तो डी क्यू है हमारा,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर। तो यानी जो हमारा एरिया होगा, जो छोटे छोटे एरिया होंगे उसको हम ऐड करेंगे, तब जाके उसको हम निकालेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यूनिट एरिया में इतना एरिया है, तो इसी तरह से अगर हम डी क्यू चार्ज में अगर हम निकालें कितना टोटल चार्ज होगा, तो इतना होगा। क्यू जो हमारा डी क्यू है, डी क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा डी ए। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी ए। यानी ये भी एक तरह से क्या है, यूनिट चार्ज ही तो है एरिया का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मूला है ये किसके लिए लगेगा, एरिया के लिए। अब इसी तरह वॉल्यूम में क्या होगा, अगर हम वॉल्यूम के लिए यूज़ करेंगे तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रल रो dv अपॉन r। तो इसमें क्या होता है, वॉल्यूम को हम मानते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले कि पोटेंशियल जो ग्रुप चार्ज है उसको हम अलग अलग ऐड करके डिस्क्रीट फॉर्म में निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, अगर कंटिन्यूस फॉर्म में निकालना है तो हम इंटीग्रल में निकाल सकते हैं, और उसी कंटिन्यूस फॉर्म को अगर एरिया में निकालना हो तो एरिया में कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू डी ए। और उसी को अगर वॉल्यूम में निकालना हो तो रो इंटू डी बी। ठीक है, तो ये हमारा था वीडियो लेक्चर, और ये वीडियो इसी तरह समाप्त होता है। और इसके आगे और भी जितने टॉपिक हैं हम कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।